उपसर्ग, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। परिचय। उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो परिभाषा इस प्रकार होगी। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण: उपजमा योग, उपयोग, समजमाहार, संहार। उपसर्गों के प्रकार। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग अर्थात तद्भव उपसर्ग, और नंबर 3 है आगत या विदेशी उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे। संस्कृत की उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तत्का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, उसके समान, उसके यानी संस्कृत भाषा के समान। अर्थात संस्कृत से जो उपसर्ग ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण: प्रय जमा योग, प्रयोग, सुजमा कर्म, सुकर। संस्कृत की उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है। अब आते हैं हिंदी की उपसर्ग अर्थात तद्भव उपसर्ग। इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी है। तद यानी उससे, भव यानी बने हुए। उनसे, किनसे बने हुए विद्यार्थियों आप जानते हैं क्या? अभी बता देता हूँ। तद, उनसे यानी संस्कृत के उपसर्गों से बने हुए उपसर्ग थोड़ा बहुत रूप बदलकर बना लिए गए हैं, उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। उदाहरण: अध कचरा, अध कचरा, चौमासा, चौमासा। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार के अर्थात आगत या विदेशी उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इस कोटि का अर्थ है श्रेणी, इस श्रेणी में आते हैं। आगत यानी आए हुए, विदेशी भाषाओं से आए हुए वे शब्दांश जिनको हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है और इनका प्रयोग विदेशी शब्दों के साथ ही किया जाता है, ये आगत अर्थात विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण: बद जमा सूरत, बदसूरत, ना जमा लायक, नालायक। आइए जानते हैं उपसर्गों से जुड़ी कुछ विशेष बातें। मूल शब्दों के साथ जब उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं तो उनके प्रयोग से क्या होता है देखिए। नया शब्द बनता है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है मूल शब्द के अर्थ में कुछ बदलाव आ जाता है या कभी कभी अर्थ में बदलाव न आकर विशेषता आ जाया करती है। और नंबर 3 जो महत्वपूर्ण बात है, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। एक बात और विशेष आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार के उपसर्ग होंगे वे उसी प्रकार के मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे। अर्थात यदि उपसर्ग तत्सम है तो मूल शब्द भी तत्सम ही होगा। यदि मूल शब्द तद्भव है तो उसके साथ जुड़ने वाला उपसर्ग भी तद्भव ही होगा। यदि मूल शब्द आगत या विदेशी कोटि से आता है तो उसके साथ जुड़ने वाला उपसर्ग भी कैसा होगा? आगत या विदेशी ही होगा। धन्यवाद।